नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ है हिंदी और भोजपुरी फिल्मों का वो सितारा जिसकी जिंदगी झंड है, फिर भी उसे बहुत बड़ा घमंड है। नाम है रवि किशन। रवि किशन जी, मुहामुही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम भैया, बहुत अच्छा, बहुत हम बड़ा बढ़िया लागत था कि आप हमरा के जब बुलेला। ये शो जो हमार बहुत फेवरेट शो बाटे। हम बम्बई में रहिला, जहाँ भी रहिला हम इस शो के हमेशा वॉच करीला और उसके बाद हम आपको एक SMS हमेशा भेजते हैं भैया अद्भुत रहा ये शो, सो फैंटास्टिक शो। और ये हम नहीं, पूरा बिहार झारखंड जानता है कि मुहामुही के एडिक्शन, आप एक एडिक्शन की तरह इसको सबको पिला दिए हैं। तो जब भी आपका SMS आता है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है। लेकिन आपसे बातचीत का ये सिलसिला रवि जी हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। जी जी चल प्रवाह पावितस्तने कलिवलव्यलव्यनां रवि किशन यूं तो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लेकिन इन दिनों काम ज्यादा हिंदी फिल्मों के लिए कर रहे हैं। तेरे नाम, लक, रावण, वेलकम टू सज्जनपुर, वेल्डन अब्बा, तनु वेड्स मनु और एजेंट विनोद जैसी फिल्मों में उनके किरदार को सराहा गया। श्याम बेनेगल और मणिरत्नम जैसे निर्देशकों के साथ काम कर चुके हैं। 2013 में जिला गाजियाबाद, मोहल्ला 80, मेरे डैड की मारुति और बुलेट राजा समेत कई दमदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। जहां तक भोजपुरी फिल्मों का सवाल है, रवि किशन की छवि चॉकलेटी बॉय की है। खूब उछलते कूदते हैं, अवघड़ भाव से हर तरह के सीन दे देते हैं। हिंदी फिल्मों में जो काम इमरान हाशमी करते हैं, भोजपुरी में रवि किशन उसके माहिर हैं। उनकी कई फिल्मों के नाम भी बड़े खतरनाक हैं। मसलन जीना है तो ठोक डाल, केहू न बोली मार देव गोली, जला देव दुनिया तोहरा प्यार में, कानून हमरा मुट्ठी में, पंडित जी बताई ना बियाह कब होई, कैसन पियवा के चरित्र, वगैरह वगैरह। सामने खड़ा बानी, बगाए सारा अपना पूरा गांव के, उसने माई के छाती का दूध का कसम सारे काट काट के पूरा गांव के हिजड़ा बना दे। हालांकि रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप से नहीं बच सके। खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, हमको नहीं दोगी तो क्या चाल डालोगी। सुर्खियों में बने रहने के लिए छोटे पर्दे का इस्तेमाल भी बखूबी कर रहे हैं। बिग बॉस और राज, पिछले जन्म का जैसे विवादास्पद कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इधर झलक दिखला जा में माधुरी दीक्षित की धुन पर नाचते दिखे। स्पाइडरमैन के भोजपुरी संस्करण को अपनी आवाज दी। कामयाबी के घोड़े पर सवार रवि किशन की सियासी महत्वाकांक्षाएं भी कुलांचे मार रही हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जौनपुर लोकसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी पक्की भी मानी जा रही है। रवि किशन से बात करने के लिए तमाम मुद्दे हैं और उम्मीद है कि इस चटपटी मसालेदार मुहामुही में वे सारे रस होंगे जिनके लिए रवि किशन जाने जाते हैं। रवि किशन जी, जैसा कि मैंने आपका परिचय दिया, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि आपकी जिंदगी झंड है, फिर भी आपको इतना घमंड क्यों है? ये तो महादेव की कृपा। हमारे बिहार की माटी, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की माटी को धन्यवाद। जिंदगी झंड थी प्रभु, बहुत सालों तक रही। उसके बाद जब भोजपुरी किए, भोजपुरी के लिए जो तपस्या हम किए और भोजपुरी समाज ने हमको दिया, तो जिंदगी तो झंड अब नहीं रही, लेकिन घमंड वो वाला घमंड नहीं। हमारा बोलने का तात्पर्य हमेशा ये रहता था कि आपके पास पैसा है, नहीं है, नाम है, नहीं है, लेकिन एक एटीट्यूड, एक स्वाभिमान आप हमेशा रखिएगा। और ये हम लोगों की मिट्टी के अंदर बहुत नेचुरली आ जाता है कि हम लोगों के पास
गरीबी या फकीरियत है वक्ती दौर के लिए, लेकिन हम लोग स्वाभिमान में कहीं कम नहीं होते। हम लोग बहुत कर्मठ और सच्ची कौम है। ये समाज जो है भोजपुरिया बहुत सच्ची कौम है। तो जिंदगी झंड बा अब नहीं बाबू, आप लोग इतना बढ़िया कह देला कि अब जिंदगी झंड नहीं खे, लेकिन घमंड ये बात के बाटे कि किसी ने मदद कभी नहीं की जीवन में। अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी, स्वयंभू की तरह, जिसको स्वयंभू कहते हैं कि स्वयं अपने आप को जाने, स्वयं क्रिएट किए। मुंबई जिसको हम बम्बई के रूप में जानते थे 1989 में। तो इस बात के लिए मैं बहुत स्वाभिमान हमेशा रहेगा, एक एटीट्यूड हमेशा रहेगा कि इंसान किसी ने फिल्म इंडस्ट्री में मदद नहीं की थी हमारी, तो वो भैया रहेगा। और वो उसी लिहाज हिंदी इंडस्ट्री भी सम्मान करती है कि ये आदमी ने अपनी पहचान बनाई, अब हम इसको ले रहे हैं अपनी फिल्मों में। तो जिंदगी अब आपकी झंड नहीं रही, घमंड थोड़ा सा इस बात का है कि कामयाबी मैंने अपने दम पर हासिल की है, लेकिन फिर भी आप जहां जाते हैं इस डायलॉग का जो है बिल्कुल मंत्र की तरह उद्घोष करते रहते हैं। बिग बॉस में भी आप बड़ा बोलते रहते थे जिंदगी झंडबा। ये अब ऐसा हो गया कि मैं दिल्ली जाऊं या न्यूयॉर्क जाऊं या मॉरिशस जाऊं, सब लोग वहाँ एक जिंदगी झंडबा एक नारा इसको समझने लगे। और इसमें बड़ा लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, यूथ ने, वृद्ध लोगों ने, सबने मजा ये लिया कि इसमें एक रस है और एक भोजपुरियत भी फैल गई। वही बिग बॉस के माध्यम से पूरा विश्व भोजपुरी जानने लगा। हर साल अब भोजपुरी कलाकारों को बुलाना उनका वो हो गया, वीकनेस हो गई है। इतनी सारी भाषाओं में इंडस्ट्री है, खाली भोजपुरी से क्यों बुलाते हैं? तो एक बहुत फायदे हुए, भोजपुरी को भी हुआ, मुझे भी हुआ। तो जरा अपने स्टाइल में एक बार उसको, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा रे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग इस डायलॉग को लाइक करते हैं, लेकिन आप घमंडी नहीं हैं। लेकिन यह घमंड आपकी कई फिल्मों के नाम में झलकता है। मैं आपको उन फिल्मों के नाम पढ़कर बताता हूं। जीना है तो ठोक डाल, जला दे दुनिया तोहरा प्यार में, कानून हमरा मुट्ठी में। आप इतना मारने ठोकने की बात क्यों करते रहते? और एक है मार देव गोली केहू ना बोले। और एक है बाहुबली, एक था भी ज्वाला मंडी। बाहुबली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आक्रोश हमेशा होना चाहिए पुरुष में, समाज में। आक्रोश पॉजिटिव लेवल पे, आक्रोश मतलब कि कभी आप लोग दबे ना। हम लोग बड़े जुझारू टाइप के लोग हैं इस माटी में, तो हम लोग का बोलना, मिलना, प्रेम, दुश्मनी सब बड़ा ही लाउड लेवल पे होता है, बहुत लाइवली टाइप का। मैं ये टाइटल रखता हूँ, ऑडियंस को बड़ा पसंद आता है। फिल्में चलती बहुत हैं, टाइटल थोड़ा अट्रैक्टिव, रसदार भी होता है, तो लोग टिकट खरीदने जाते हैं। लोगों को अभी बड़ा उत्साह चाहिए, जागा हुआ है, बिहार जागा हुआ है, झारखंड जागा हुआ है। यूथ वांट्स दबंग, राउडी राठौड़, देखिए ये सब टाइटल अभी हिंदी वाले भी बनाने लगे, जो हम भोजपुरी में बनाते थे। रंगबाज दरोगा मैंने बनाया था, सत्यमेव जयते, तो बिहारी माफिया, तो ये सब फिल्में। पंडित जी बताई ना बिया कब हुई, विदाई, कन्यादान, भ्रूण हत्या पे, दहेज प्रथा पे, सारी चीज़ों पे एक अलग अलग सिनेमा बनाया। और आज बिहार जागरूक हुआ, उसमें भोजपुरी सिनेमा को भी देख के लोगों में एक जागरूकता आई। और रवि किशन, आपकी मुस्कुराहट देखकर मैं आज तक ये तय नहीं कर पाया कि आप मासूम हैं, शरारती हैं या डेंजरस हैं। अब मासूम भी हैं, शरारती भी हैं और कैमरे के सामने बहुत डेंजरस है। अच्छा, आपने तीनों सही पाया। हाँ। मासूम इसलिए कि कलाकार अगर मासूम नहीं रहे तो वो नए किरदार जी नहीं सकता। उसको भोला रहना चाहिए, उसके अंदर का बच्चा जीवित रहना चाहिए। वो धर्म जी में भी आप देखिए, अमित जी में भी देखिए, दिलीप कुमार में भी देखिए, बहुत नॉटी। अभी हम विनोद खन्ना सर के साथ फ्लाइट में थे, बहुत नॉटीनेस पाया हमने। तो मैं जीनत अमान जी के साथ अभी चुनाव प्रचार में था, जया प्रदा जी के साथ थे, तो बड़े एक बच्चा सब में है। बिल्कुल। और वो हमारे साथ सब लोग बड़े प्रेम से खुलते हैं, क्योंकि हम भी वैसे खुलते हैं उनसे। तो बड़ा ये बच्चा जरूर है मुझ में, मासूम मैं हूँ, तभी दर्शकों को इतने सालों से अच्छा लग रहा हूँ। डेंजरस मैं कैमरे के सामने हूँ, महादेव की कृपा, बड़ा रौद्र रूप लेता हूँ मैं। जब कैमरा काला चलने लगता है तो ये व्यक्ति जो है ये वो नहीं रहता, फिर वो चरित्र रहता। और इतने डेंजरस हैं आपकी, मुझे कभी कभी लगता है कि आपका नाम रवि किशन नहीं, रवि
किसर होना चाहिए। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूं किस तरह से आपने भोजपुरी फिल्मों में इमरान हाशमी की जगह ले रखी है। जिस तरह से हिंदी फिल्मों में इमरान हाशमी है, उस तरह से भोजपुरी फिल्मों के सीरियल किसर हैं रवि किसर उर्फ रवि किसर। भोग है जीवन का इस सिनेमा, दिखाइए आप बोल दिए तो दिखाई आपको दिखाई तो बचा क्या बाबा। वो मैं दिखाता हूँ कि अभिनेत्री अंजना का आपने क्या हाल किया था। उन्होंने हमारा या हमें पता नहीं। हाँ, देखते हैं, आइए। देखिए, डायरेक्टर चाह रहे थे कि मैं ये सीन करूं, इस पर बड़ा डिबेट हुआ, लेकिन उन्होंने कहा सर दे दीजिए, ये ज़रूरत है कि यहाँ उसको आपसे प्रेम हो जाता है। तो हम बोले अब दिखाइए मत, प्रेम हो जाता है तो उसको कैमरे पे। तो खैर यहाँ पे मैं क्षमा चाहता हूँ अगर बुरा लगा माँ बहनों को या गुड़िया बिटिया लोगों को। ये कार्य था हमारा, ये नौकरी थी जो मिस्टर बच्चन भी मना नहीं कर पाते हैं, दिलीप साहब ने भी मना नहीं किया, राज कपूर साहब ने भी नहीं किया। तो हम लोगों को एक कलाकार के रूप में जब मेकअप लग जाता है तो उसके बाद डायरेक्टर के आदेश का पालन करना पड़ता है। जहाँ हमने 1 घंटा डिबेट भी किया था कि ये सीन इतना, क्योंकि हमारा भी परिवार इंटेंस नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा भी देखता है, हमारी बिटिया भी देखती है, तो हमको वो हमको भी दुख होता है ये करके। आपके कई फैंस ने मुझे बताया कि किसिंग का आनंद लेने में रवि किशन जो है भोजपुरी संस्कृति को भूल गए। नहीं बाबा, हम आनंद तो नहीं, कला का आनंद ले रहे थे। कैमरा चलता है तो मैं रवि किशन नहीं रहता, और डायरेक्टर की मांग और डायरेक्टर कन्विंसिंग हो तो वहाँ पे कभी कभी आप सरेंडर हो जाते हैं। तो किस तो बाबा सब लोग करते हैं, किस कौन नहीं करता। किस का आनंद तो पूरा दुनिया लेता है, ब्रह्मांड लेता है। आप भी किस करते हो, सब लोग किस करते हैं। हाँ, यहाँ कैमरा लग गया तो किस तो सब लोग करते हैं, ये देखना सब लोग पसंद करते हैं जी। भले बोले इस पर शब्द, लेकिन जहाँ ये सब सीन आता है तो हर आदमी एक पल के लिए छुप के अकेले में कोना में सब देखना चाहता है। नहीं, रवि किशन ने इस तरह के आपके और भी कई सारे दृश्य हैं, उन सारे दृश्यों को मैं दिखाऊंगा नहीं। सोनाली कुलकर्णी का भी आपने करीब करीब यही हाल किया था। और ये चितकबरे फिल्म में तो आप न्यूड हो गए। वो न्यूड नहीं हुए थे, अंडरवेयर पहने थे। अगर आप इनरवेयर पहने रहे तो एक ग्राफिक आजकल होता है, कंप्यूटराइज वर्ल्ड है, जैसा आप लोग अभी टेलीविजन पे दिखाते हो, मैं बात भी कर रहा हूँ, साइड में शॉर्ट्स भी चल रहे हैं, करेक्ट। ये ग्राफिक होता है, इसको जोड़ा जाता है कंप्यूटर गैजेट वर्ल्ड में हम लोग। सो कुछ चीजें किस नहीं भी करो तो भी आप ग्राफिक में किस दिखा सकते हैं। और सोनाली कुलकर्णी जी के साथ श्याम बेनेगल जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी जी, स्मिता पाटिल को ब्रेक दिया, तो बोले आप बहुत पैशनेट हैं, आप की नई शादी हुई तो आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है, तो आप पत्नी के पास जब भी जाओगे तो आप ऊर्जावान रहोगे। तो ऐसे करके जब उन्होंने बोला तो मैंने वही किया कि एक पति जो बहुत ऊर्जावान है, नई शादी हुई है, खखवाया है एकदम, तो वो कैसे करेगा। तो वो मैं चाहूँगा कि आप बता ही दीजिए। श्याम बेनेगल जी की फिल्म, अद्भुत डायरेक्टर, फिल्म का नाम है वेल्डन अब्बा, बहुत चली थी। उनके साथ वेलकम टू सज्जनपुर भी की थी हमने। तो ये वापस एक नया रवि किशन, एक नए किरदार। चलिए, तो वो दृश्य मैं थोड़ा सा सेंसर करके मैं दिखा देता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ? कभी सुना है किसी को कि हनीमून पे बहुत सारे कपड़े लेके जाते हुए? मतलब? हाँ? कपड़े पहनने कौन देगा तुम्हें? जी, कैसी बातें करते हो? जब ऐसे सीन्स होते हैं, जैसा अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 10 लोग हैं कमरे में, 10, उस वक्त वहाँ 200 लोग होते हैं, 250 लोग होते हैं। तो एक कलाकार के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि 200 लोग और इतनी लाइटें जल रही हैं और वहाँ पर ये इस तरह से कोई आप वहाँ आनंद नहीं ले पाते। अगर आप मैं चाहूँ कि मैं उस पल का आनंद लूँ तो मैं सुख नहीं भोग सकता, क्योंकि 200 लोग मुंह बाके आपको देख रहे हैं, लाइट भी आपको एकदम नोच रही है, कैमरा भी कैप्चर हो रहा है, पूरी चिंताएं भी है कि परिवार क्या देखेगा, फैंस क्या सोचेंगे। लेकिन रवि किशन देखिए, हम लोग जो आम लोग हैं उनकी समझदारी ये कहती है कि इस तरह के हल्के प्रयोग जो हैं आमतौर पर उस तरह की महत्वाकांक्षी लड़कियां करती हैं जिनको बॉलीवुड में जगह बनानी है, और इस तरह के शॉर्टकट के जरिए उनको लगता है कि जगह बनाई जा सकती है।
जौनपुर के इस बबुआ को क्यों लगा कि ये तरीका ठीक हो सकता है कि न्यूड हो जाओ या न्यूड सीन दे दो, कुछ इस तरह के इंटेंस किसिंग सीन दे दो, क्यों लगा? नहीं, उसके अलावा देखिए, इसके अलावा मैंने बहुत कुछ पहले भी सिनेमा किया। हम हेलो इंस्पेक्टर, हवाएं 22 साल से कर रहे हैं। वो सारी फिल्में भी हैं जहाँ पे हमने दहेज प्रथा पे भी विदाई की, कन्यादान भ्रूण हत्या पे भी बनाई, सैया हमारे प्रेम पवित्र प्रेम पे भी बनाई। रूप धारण अद्भुत करता रहता हूँ, नहीं तो हमारा पैकअप हो जाता। मुझे कहानी के अनुसार, डायरेक्टर के अनुसार नया रूप लेना है, तभी हम इतने साल से चाम अपना बरकरार रखें जी। वो सलमान खान भी करते हैं, वो शाहरुख भी करते हैं, अमित जी ने भी किया है। यू नो, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। yes. तो मतलब ये रूप सबने धारण किया है। आप जब, अगर आप भी एक्टिंग करते हैं तो आपको करना पड़ता है कि सीन का डिमांड है कि आप पत्नी के साथ ये करना है और उस वक्त पे कुछ हो रहा है या कोई देख रहा है, तो आप भी वहां मना नहीं कर सकते। बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारी ये नौकरी भी है, समाज को भी जहन, फैंस को भी देखना, रस भी देना, लोगों का पैसा लिए तो पैसा वसूल भी हो। ये ना लगे कि लोग बोर होके बाल खजुआ के आए कि भाई घंटी लेके खाली पूजा कर रहे थे बाबा, तो पुजारी को देखेंगे, हमको नहीं। पूजा पाठ थोड़ा चाहिए, लेकिन सबको एक कहानी चाहिए। 2-2.5 घंटा आए भैया, एकदम रोमांच चाहिए और रोमांस चाहिए, चपवा दे भैया, पूरा दुख हमारे जीवन का निकाल लें। ऐसे पटीदारी से लड़के गोजी चला के भांज के आवत है, और अभी रिक्शा ठेल के आ रहे हैं, या अभी हम गाड़ी ड्राइव करके, अभी बीवी से लड़े हैं, या तो पत्नी लड़ी है, या दोनों खुश हैं, या दोनों की एनिवर्सरी है, या दुख में है, तो आओ सिनेमा देखो। अंधेरा होता है, पूरा 2.5 घंटा आपको एक अलग दुनिया में ले जाया जाता है। बिल्कुल। दुख हरने का जॉब हम लोगों को भगवान दिए हैं कि हिंदुस्तान थक जाएगा, सुखी होगा, दुखी होगा, जाइए बाबू, उनका दुख हरिए। नहीं, ठीक है, ठीक है, आपकी बात जो है कन्विंसिंग है, लेकिन मैंने ये सुना है कि लड़कियों को आजकल आपसे बड़ा डर लगता है। आजकल आप रिमोट से ही लहंगा उठा देते। अरे एकदम मुहा मुही में एकदम आज लगा तो कौन छोड़िया नहीं हम। ये राम, वो अभी गाना रहे बहुत दिग्गज डायरेक्टर मोहन जी प्रसाद भोजपुरी के, वो गाना लिखवा के लिए ना, और ये गाना एगो करण जौहर जी का फेवरेट है, माधुरी दीक्षित जी इसको बार बार हमको नचवाते थे इसी पे। तो ये गाना से कोई बचा नहीं है, बॉलीवुड से पगलाया हुआ है, सलमान खान सुन नहीं गाना। ये इस गाने ने जिसने भोजीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सबको पगला रखा है, उसका मैं एक दृश्य दिखाता हूँ। जुग के हई दीवाना, ककरी कोट कचहरी थाना, पाछे पैबू नहीं अखियां के चोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। ये वो सिनेमा था जिसने 2005 में सुपरस्टार का खिताब दिया हमको। नगमा जी आई पहली बार। हमेशा हमको ये लगता था कि हिंदी इंडस्ट्री की लड़कियां तमिल में जाने के लिए बहुत तड़पती हैं पहले, जब मैं था। तो उसके बाद हमको लगा कि क्यों ना भगवान ऐसी हमारी इंडस्ट्री बना दे कि मैं साउथ की लड़कियों को भोजपुरी में लाऊं। तब हम नगमा जी, रंभा, श्वेता तिवारी, भाग्यश्री, जितनी भी बड़ी बड़ी हीरोइन है, उन लोगों को भोजपुरी की ओर लाने, और भोजपुरी ग्लैमराइज्ड हुआ। यस। भोजपुरी को टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके फ्रंट पेज सब पूरा देश लिखने लगा। एक इंडस्ट्री आ गई, उसको सम्मान मिलने लगा हर मंच पे, यू नो। सो आज पूरे हिंदुस्तानी सिनेमा में भोजपुरी इंडस्ट्री भी एक अपने आप मुकाम बना लिया, जो कि पहले ये खत्म हो गई थी, मृत्युशैया पे थी 12-13 साल। तो ये दोबारा इस लेकिन रवि किशन, अभी मेरे दिमाग में वो रिमोट घूम रहा है। वो रिमोट आप चलाते हैं, नगमा जी भी जो है घबरा जाती हैं, लहंगे को संभालती हैं कि रवि किशन और पता नहीं क्या क्या खेल करेगा। तो मुझे कभी कभी लगता है कि क्यों नहीं आप महादेव प्रोडक्शन को छोड़िए, आप इसी रिमोट का प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कि ये रिमोट जो है दुनिया में मोबाइल और कंप्यूटर से ज्यादा बिकेगा। हमको लग रहा है कि जौनपुर में फैक्ट्री डालते हैं कि वही पंडित जी बताए ना ब्याह का, तो भाई देखा बढ़िया बढ़िया मुहा मुही में वही रिमोटो बनाए के फैक्ट्री शुरू करी, तो वो चली कि वह रिमोट रहे बाबू जो लहंगा उठाए हुए, और ये मिल रही, इसकी कीमत 375 रुपये, बड़ा बिकेगा। तो अगर ये रिमोट आप बनाना शुरू कर देंगे, इसकी फैक्ट्री डाल देंगे, तो मुझे पता है कि पहला रिमोट तो आप खुद अपने पास रखेंगे। दूसरा रिमोट आप किसको देंगे? आपको देंगे। दूसरा रिमोट हम चाहेंगे कि सलमान खान के पास आए, है ना,
ताकि वो भी उसका आनंद लें, मनोज तिवारी लें, हाँ। निरहुआ लें, दिनेश लाल लें, पवन सिंह लें, खेसारी लाल लें, सारे लोगों को दे देंगे एक एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कि उठाइए सब लोग मजा लीजिए जी। हाँ नहीं, मैं सोच रहा था कि मनोज तिवारी को आप जरूर देंगे क्योंकि मनोज तिवारी से बहुत झगड़े हैं आप दोनों बहुत झगड़े हैं, लंबे समय तक झगड़े हैं। लेकिन अब बड़ा प्रेम है। पिछले 10 साल तक ऐसा कुछ रहा। कुछ कभी कभी जो अगल बगल में जो चेले चपाड़े होते हैं ना, वही लड़वा देते हैं आपको कि भैया वो कहलन, भैया वो बोलना, अरे उन आपके पिक्चर चल तो बोलना, वो पार्टी फ्लॉप भइल तो पार्टी देलन हो जा, और तो लिट्टी चोखा का पार्टी चला था कि अरे रवि किशन का फ्लॉप हो गया। कहीं मनोज बाबू को बोलते हैं रवि बाबू तुम्हारी हिट पर खुश नहीं हुई। ऐसे लोग भिड़वा के रखते हैं। भोजपुरी में हम हमेशा, हमको ये लगता है भैया कि एकता की कमी है। एकता यहाँ हम लोगों में और हो जाए, जो अभी कोशिश अच्छी है। अभी हम लोग एक मंच पे शायद क्रिकेट भी खेलेंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे ना तो बहुत शक्ति होगी। आदान प्रदान जैसे विचारों का हो, जैसे अभी आपके साथ इंटरव्यू के दौरान मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चल रही जो मुझे भी प्रिकॉशंस लेनी, कुछ सवालात ऐसे जो हम लोग अपनी दिन भर की एक मेहनत, एक 24 आवर्स वर्क में भूल जाते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड आपको कैसे देख रहा है। सो ये काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, सिनेमा के लिए भी, समाज के लिए भी, यूथ के लिए भी। ये बातचीत, ये मुहा मुही, ये सारे शोज के द्वारा बहुत सारा वेकअप कॉल मिलता है। बिल्कुल। एक जागरूकता कहते हैं कि यहाँ पर आप रवि किशन सुपरस्टार को नहीं देख रहे हो या एक एक्टर को नहीं देख रहे हो, एक ऐसे आदमी को देख रहे हो जो अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह रहा है। तो रवि किशन और मनोज तिवारी में पूरी तरह से दोस्ती हो गई। हाँ, बड़ा अभी हम लोग मंच पे जाते हैं साथ, और आप ही के आर्यन के ही एक मंच पे मुलाकात हुई, वो यूनाइटेड खुशियाँ हुई जहाँ पर हम भी थे, मनोज भी थे, दिनेश भी थे। हाँ, और वो दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी और मनोज तिवारी की दोस्ती हुई हमारे मंच पर, और उसके बाद निरहुआ ने जो है आप दोनों की दोस्ती पर किस तरह से चुटकी लिखी। दोनों जने जबले आपस में बात ना करत रहले तबले सब लोग बड़ा आराम से रहे। जब ये लोग में समझौता हो गई, ओकरा बाद शॉट रेडी करके डायरेक्टर बैठल बा बुलावे खातिर लड़का सब, भैया चले के रुक यार आ रहे हैं। आई दोनों लोग आपस में बतिया रहल बा। डायरेक्टर कहता यार पहले ही ठीक था जब ये लोग आपस में बात नहीं करते थे। ये बड़ा अच्छा था ये निरहुआ ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आप और मनोज तिवारी दोनों बहुत गपोड़ हैं, एक नंबर के गपोड़? नहीं, जब हुआ कि बहुत साल बातचीत नहीं हुई, तब जब मिले तो सब पूछा पूछी हुई, का हो तू ही कहले रहला, का हो तुम ये बोले, तुम ये छपवाए थे। वो उसमें बड़ा समय सेट पर, हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं गंगा जमुना सरस्वती, तो सेट पर बहुत देर वो सब बातचीत होती रही। अब बातचीत में थोड़ी सी गंभीरता लाते हैं। आप पर ये सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं आप पर जो सबसे बड़ा इल्जाम है वो आपके ऊपर ठोक सकूं। आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यह है रवि किशन कि आपने भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता को बढ़ावा दिया। क्या ये सच नहीं है? ये झूठ है। रवि किशन ने अश्लीलता को कभी बढ़ावा नहीं दिया। रवि किशन ने हमेशा समाज की बातें की, विदाई बनाई, ये सब सिल्वर जुबली फिल्म में, कन्यादान बनाई, सैया हमार बनाई, प्रीत न जाने रीत बनाई, सत्यमेव जयते बनाई, बलिदान बनाई। मेरी फिल्में अगर आप उठा के 175 में देखेंगे, आप मंगवा के देख सकते हैं। आप एक आध दो फिल्म में कहीं डायरेक्टर की डिमांड पे कुछ हम किए होंगे सीन्स वगैरह, या तो हीरोइन पत्नी के रूप में होगी, ऐसा नहीं कि एक छिछोरा है जो सबके साथ कर रहा है। मैंने बहुत स्क्रिप्ट को संभाल के काम, क्योंकि स्क्रिप्ट मैं छात्र हूँ, 22 साल से सिनेमा का मैंने पढ़ाई की है, सिनेमा की कर रहा हूँ। ठीक है। मान लिया कि रवि किशन ने अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन ये तो सच है ना कि भोजपुरी फिल्मों में इन दिनों अश्लीलता का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। ये कुछ चंद लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिलता तो भोजपुरी पे ताना मारते हैं। उनकी आंखें खुलनी चाहिए, बाहर उनको और देखना चाहिए कि आप हिंदी सिनेमा या और भी जो सिनेमा देख रहे हैं आप पगला जाएंगे। भोजपुरी तो एक ऐसी भाषा है कि जगह गरियाए के थूके के बाद तुरंत थूक देला अपने ही लोग। तकलीफ ये होती कि अच्छे काम की जानकारी है नहीं, काम बढ़िया देखे नहीं है, सिनेमा देखे नहीं है, पढ़ाई नहीं किए भोजपुरी पे, जाने नहीं कितनी सिनेमा चल ही क्यों रहा है, इस पे कभी गौर नहीं किए। 50,000 परिवार का चूल्हा जल रहा है, इस पे नहीं। गरियाने के लिए, थूकने के लिए कुछ एल्बम्स बनते होंगे, वो हर जगह हैं। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। कुछ लोग करते होंगे तो आप पूरी इंडस्ट्री को उसमें नहीं। अच्छी फिल्में भी बनी हैं, परिवार वाली भी बनी है, क्योंकि सिनेमा हॉल की हालत बड़ी खराब है। वहाँ पर आप सीट ठीक से नहीं है,
मच्छर है तो गर्मी है तो जाड़ा बाटे तो पंखा खड़खड़ खड़खड़ स्पीकर फटल बा, तो अच्छा परिवार नहीं जा सकता। तो उन लोग सब लोग हमको ऐसे फैंस मॉरिशस से मिले, उन लोग बोले हम लोग टेलीविजन पे भोजपुरी फिल्में देखते हैं, डीवीडीज ला के देखते हैं। फैंस अनगिनत हैं, अच्छा परिवार भी है क्योंकि अच्छे सिनेमा भी बना है, एक हमारा फेस भी है जिसको हिंदी में भी देखते तो हम वो तुरंत मराठी ऑडियंस भी हमारी फिल्म में देखती क्योंकि उन्होंने मुझे हिंदी में एज एन एक्टर। आप ये कह रहे हैं कि सभी तबकों के लोग जो है भोजपुरी की फिल्में देखते हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के बारे में आम धारणा ये बनी है रवि जी कि इसको सिर्फ जो है मजदूर वर्ग का आदमी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टमटम वाला, खोमचे वाला, ये सब देखता है और इन्हीं के लिए वो फिल्में बनाई जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं तो हमको बिग बॉस में नहीं ले जाते, नहीं तो हमको श्याम बेनेगल अपनी फिल्मों में नहीं लेते, नहीं तो हमको राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिलता इतने सालों से। बेस्ट एक्ट मॉरिशस के प्रधानमंत्री हमको रेड कारपेट पे अभी 15 दिन पहले हमारा स्वागत नहीं करते। सो यू अंडरस्टैंड, अगर भोजपुरी कहीं अश्लील होता या रवि किशन या कोई सिनेमा, तो आज हम लोग आज पूरा जो आज हिंदुस्तान में नाम किए हैं सब लोग, सारे कलाकार, वो ऐसे नहीं करते। इसके पीछे बहुत तपस्या है, बहुत अच्छाइयाँ हैं, अच्छे काम है, अच्छा सिनेमा दिए हैं। नहीं ठीक है रवि, आपने 200 भोजपुरी फिल्में की, 50 हिंदी फिल्में की, श्याम बेनेगल के साथ काम किया, मणिरत्नम के साथ काम किया, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया। आप क्या फर्क पाते हैं भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर्स में और हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर्स में? देखिए, भोजपुरी में जो डायरेक्टर्स हैं उनकी कार्यशैली को हम पसंद करते हैं क्योंकि उन लोग माँ के हाथ का खाना बना रहे हैं। अच्छा। हिंदी सिनेमा वालों को पिज़्ज़ा बर्गर भी बनाना, माँ के हाथ का भी बनाना और पूरे विश्व के लिए बनाना। वहाँ की लड़ाई बहुत बड़ी है, वहाँ टेक्निकली सब बहुत पढ़ के आते हैं, यहाँ बजट कम होता है। लेकिन हमारे कुछ चंद डायरेक्टर हैं जो बड़ा अद्भुत काम कर रहे हैं। पहले 2-3 फिल्में साल में बनती थी भोजपुरी, 1962 में इसका जन्म हुआ सिनेमा का। उसके बाद बढ़ते गए, फिर हम आए, फिर मनोज आए, फिर दिनेश आए, फिर पवन आए, फिर खेसारी। तो इसकी ग्रोथ होती गई, 80 से 90 सिनेमा हर साल बन रहा है एंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। लागत बड़ी नहीं है तो कोई बर्बाद नहीं होता, पैसा कहीं ना कहीं से निकल जाता। सैटेलाइट सब बढ़ेंगे तो और इसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। भी सैटेलाइट मतलब और टीवी चैनल्स आएंगे तो उन लोग खरीदेंगे तो प्रोड्यूसर और जीवित होगा। अगर बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी, जैसे महाराष्ट्र सरकार देती है 40 लाख रुपया प्रोड्यूसर को फिल्म बनाने का, मराठी फिल्म बनाने। हम एक मराठी फिल्म कर रहे हैं मध्यम वर्ग एज अ लीड, तो अगर वो देती है और हम लोग को कंपलसरी करती है कि 1-2 शो आपको मल्टीप्लेक्स में दिखाने हैं, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। जो कि इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको वाकई में लोगों को गौर करना चाहिए कि आप इसको हटा नहीं सकते हैं भोजपुरी को। इसके पोस्टर्स आपको पूरे हिंदुस्तान में दिखेंगे। आप गुजरात चले जाइए, भोजपुरी फिल्में लगती हैं, पंजाब में लगती हैं, राजस्थान में लगती हैं, देहरादून में लगती हैं, महाराष्ट्र में लगती हैं, मुंबई में लगती हैं, गुजरात में वापी, सिलवासा। इसके फैंस दिल्ली में हैं, यूपी में हैं, एवरीवेयर, ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी हमारी फिल्म संतान फिजी में लगी थी, अभी मॉरिशस गए थे, सरकार ने बोला फेस्टिवल लगाइए आप अपनी फिल्मों का यहाँ। सो नाउ ग्रोथ इज देयर। भाषा का प्रेम है। देखिए, ये भाषा जिसको बोलने में आपको शर्म आती थी, यह भाषा कि हम भोजपुरी कैसे बोलो, हम तो छोट हो जाए। रवि किशन, ये बातें आप लोग जो है, मेरी जानकारी है कि लंबे समय से कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो 2 मुख्य भोजपुरी भाषी राज्य हैं, उन दोनों की सरकारों से भी आप लोगों ने समय समय पर निश्चित रूप से उठाया होगा। इन लोगों से कैसा रिस्पांस मिला आप लोगों को? अभी कोनो बढ़िया देखा रिस्पांस हुई उनके, लेकिन अभी नीतीश बाबू के कपारे बहुत सारा काम बाटे, जो अखिलेश बाबू अभी बने हैं नए। सो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रेशराइज अब नहीं, खुद ही स्वयंभू इंडस्ट्री है, स्वयं समाज इसको जीवित रखा है। तो जब हुई तब कितना अब बोलल जाए। हम बहुत बार बोलें, बचपन से हमारी आदत है, कोई नहीं हम मदद मांगेंगे आपसे 1-2 बार, आप नहीं कर पाओगे, वो भी स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए, तो फिर हम स्वयं करेंगे जितनी हमारी क्षमता होगी। मैं भले फिर कछुए की तरह रेंग कर ऊपर आऊँ, समय लग जाएगा हमारी लड़ाई, लेकिन मेरी बड़ी पॉजिटिव लड़ाई है, भाषा की लड़ाई है। इसको पूरे देश को जनवाना था, जनवा दिए। अब इसको एक नेशनल अवार्ड मिल जाए, जैसे कब होई गाना हमारे में हमको मिला था, 2 फिल्म के 2 अवार्ड मिले थे नेशनल अवार्ड, उसके बाद नहीं मिला। फिर स्वास्थ्य को और बंगाली फिल्मों को बड़ा वर्ल्ड फेस्टिवल मिलता है। तो भोजपुरी में आजकल ये भी है कि बहुत अच्छे दमदार कलाकार भी हैं, भोजपुरी में अच्छे निर्देशक भी आए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। एक जागरूक दर्शक वर्ग भी तैयार हुआ है, इन सारी बातों में कहीं कोई दो राय नहीं है।
लेकिन आप वैसी फिल्में जिसको आप कह रहे हैं कि नेशनल अवार्ड जीते, पूरी दुनिया का अटेंशन खींचे, इस तरह की फिल्में आप कैसे बनाएंगे? आप लोग जो है 50-60 लाख 70-80 लाख रुपए में फिल्म बना देते हैं। नहीं, 1.5 करोड़ में बनती है। 1.5 करोड़ स्टारों के साथ आपकी फिल्म 1.5 करोड़ में बनती है, 2 करोड़ में। तो आप लोग जिन फिल्मों में काम करते हैं उन फिल्मों का बजट जो है करीब 1.5 से 2 करोड़ होता है। 1.5 से 2 करोड़ हो जाता है, बिकॉज उसकी मेकिंग बड़ी होती है, दर्शक वर्ग बड़ा होता है, ओपनिंग की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिल्में जहाँ पे हम मनोज दिनेश हैं तो 2.5-3 करोड़ भी हो जाती है। अच्छा। जहाँ पे 2 स्टार होंगे तो और महंगी होती है, एक्शन बड़ा होता है, गाने बड़े होते हैं, डांसर्स ज़्यादा होते हैं, सेट का इस्तेमाल होता है, लाविश की पता है कि फ्राइडे को लोग आएगा दर्शक, तो सिनेमा मेकर भी उसको खर्च करता है। तो जिन फिल्मों में आप होते हैं, मनोज होते हैं, दिनेश होते हैं, इस तरह के, तो आप जैसे जो सुपर सितारे हैं भोजपुरी के, वो लोग एक फिल्म के लिए आजकल कितना चार्ज करते हैं? नहीं देखा, ये तो हम तो ऐसे ही कि हम अवघड़ हैं, ठीक है। हमको आप जो देंगे, हम पगला गए अच्छे मूड में तो हम वो, कितने लोग एंड में पैसा नहीं देते हैं। आप पुरान उस किसान से पूछ रहे हैं जो पहले से इसका विजन देखा था भोजपुरी का। हम अपनी खेती लूट नहीं सकते, हमको फिर दूसरे बहुत मार्ग हैं कमाने के, पैसा कमाने के। मेरे पास हिंदी सिनेमा है, टेलीविजन है, रियलिटी एड्स हैं, हम बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। भोजपुरी को मैंने हमेशा प्रोड्यूसर को जीवित रखने के लिए अपनी प्राइस, अगर आप पूछेंगे किसी से तो क्या प्राइस है किसी को पता ही नहीं हमारी, जो दे दिया, जो ठीक लगा, एक सम्मान वाला, और न कि उसको पीड़ित करके, न कि वो अपना घर बार खेत बेच के आए और पैसा दे आपको। तो इतना सब है, संभाल के सब लोग मेरे ख्याल से सारे कलाकार कर रहे हैं, तभी इंडस्ट्री जीवित है, शोषण नहीं कर। मैं इसलिए समझना चाहता हूँ कि शोषण भी है भोजपुरी में, और जब आप जैसे बड़े कलाकारों का पैसा नहीं दिया जाता समय से, तो बाकियों के साथ क्या होता होगा। मैं इसलिए ये चीज़ आपके मुंह से उगलवाना चाहता हूँ, लोगों को पता चले कि भोजपुरी के मार्केट में कितना दम है, उसमें कितनी डेप्थ है। आपके जैसा बड़ा सुपर सितारा जो है, आप, मनोज तिवारी, निरहुआ, इस तरह के लोग जो है एक फिल्म के लिए कितना चार्ज करते हैं? क्या कोई कलाकार भोजपुरी में आज 1 करोड़ रुपया मांगने की हिम्मत जुटा पा रहा है? नहीं, अभी नहीं। उसके लिए वो जुटा पाए 5 करोड़ मांग सकेला, 10 करोड़ ले सकेला। ओकरा खातिर सिनेमा हॉल ज़्यादा होने पड़ेंगे, सिनेमा हॉल के टिकट रेट्स ज़्यादा होनी पड़ेगी, मल्टीप्लेक्स में फिल्में लगेंगी। तो हिंदी सिनेमा का कलाकार इसलिए क्योंकि जब प्रोड्यूसर भी कमाता है तो फीस भी दे। कहाँ तक पहुंचे आप लोग? 50 लाख? हर महादेव, मतलब इनकम टैक्स मतलब पूरा भर रहे हैं बाबा हमारे। प्राइस अच्छी लोगों को मिली है, ऐसा नहीं। मुझे नहीं लगता कि कलाकार की कोई प्राइस, नसीर भाई हैं इतने बड़े कलाकार, उनको 2 रुपए में भी आप साइन कर सकते। ठीक है, मैं समझ गया। हिंदी फिल्मों में आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं भोजपुरी फिल्मों से जुड़ा हुआ आपसे कर लेता हूँ कि भोजपुरी फिल्मों का नंबर वन स्टार इस वक्त कौन है? सब लोग नंबर 1 है, हमको ऐसा लगता है। जो जिसकी फिल्म बढ़िया चल रही है जिस हफ्ते, आप अपने को अलग कर दीजिए, अपने को शामिल करके बोलना हमेशा मुश्किल होता है। नंबरों की लड़ाई से विपरीत जा चुका हूँ मैं। ऐसी सीमाओं पे भगवान हमको पहुंचा दिए जो कि अवघड़ खेल है। अब हमारा डमरू कहीं और बज रहा है, तो हम ये सब लड़ाई से, ये सब भागदौड़ से बाबा बहुत दूर निकल चुके हैं। बाकी सब लोगों को बहुत दुआएं हमारे से कि जौन मशाल जलेले है ओकरा के लेके सब लोग दौड़ तड़न, और ये मशाल मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भोजपुरी की इस इंडस्ट्री की बहुत गरीब लोगों का पेट चल रहा है, बहुत पटना के रंगमंच, गोरखपुर, लखनऊ, बनारस के रंगमंच के कलाकारों को भोजपुरी में काम मिल रहा है, जिन लोग के लिए बम्बई बड़ा एक सपना था। अब उनके घर में स्वयं फिल्में आती हैं, अवेयरनेस आई है, कैमरा फेस किए लोग, मजे हैं, हिंदियों में अब जाने लगे। शाहरुख खान उछल के कह देते हैं कि मैं नंबर 1 हूँ, सलमान खान का भी उछल के बोल देंगे कि मैं नंबर 1 हूँ। लेकिन आप जो है इस तरह की होड़ में जाने से बच रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं, बिकॉज हमको जाना है कहीं और है। मेरी शायद लड़ाई हॉलीवुड के सिनेमा की, आज इरफान भाई जैसे काम, मैं बहुत जल्द अपने आप को अंग्रेजी फिल्मों में देखना चाहूँ। वो ठीक है, लेकिन आप ये हर नुक्कड़ पे डमरू क्यों बजाना चाहते हैं? आप भोजपुरी में भी डमरू बजा रहे हैं, हिंदी में भी, मराठी में भी। अब कलाकार में बहुत, अमित जी को देखिए ना, कलाकार प्यासा होता है, समझ गए? उसको आप कितना भी भोग दे दो, उसकी आंखें खोजते रहती हैं, कुछ न कुछ ढूंढती हैं, तलाश, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं तो प्यासा हूँ, मैं तो जहाँ भोजपुरी छोड़ूंगा नहीं कभी। हिंदी में चला गया, लेकिन क्योंकि यहाँ भी जा रहा हूँ भोजपुरिया का नाम हो रहा है। अगर मैं इंग्लिश हॉलीवुड में भी जाऊँगा तो जाना जाएगा भोजपुरी सुपरस्टार इज हियर, ही रूल्स वन इंडस्ट्री, ही इज द मैन बिहाइंड दैट इंडस्ट्री, ही इज हियर ऑन आवर सेट, ही इज वर्किंग फॉर अस। तो भोजपुरी इज अगेन विल बी रेड इन न्यूयॉर्क एंड विल बी रेड इन यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। तो यही सब खेला है। तो ये खेला अभी आप करते रहेंगे, हर गली में, हर नुक्कड़ पर घूम घूम के आप
अवघड़ की तरह डमरू बजाते रहेंगे। लेकिन हमको रवि जी अभी लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी, और एक आप चाय भी पिलाएंगे। हाँ, चाय भी हम आपको पिलाएंगे, और ऐसे सवाल भी हम आपसे करेंगे जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।